दीपक माई के प्यार में पागल था, वो उसी ने मरवाया मेरे बेटे को। सबको सच्चाई पता है, सबको सच्चाई पता है, सबके जवान बच्चे हैं, पर बताने के लिए कोई राजी नहीं है। मैम ये कुछ नहीं है, यहाँ पे चाहिए मनी पावर, जिसके पास पैसा है ना उसी की ताकत है बस। यहाँ पे यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ इतने लड़के बैठे रहते हैं, यहाँ कोई बोलता नहीं, कोई पूरी पुलिस प्रशासन नहीं है। मैम उसने यहाँ दम तोड़ दिया, वो बच जाता। अगर 5 मिनट पहले मोहल्ले वाले साथ दे देते तो दूसरे वाले ने उसके यहाँ चाकू मारा और तीसरे ने उसकी छाती पे मारा। जब छाती पे मारा तो वो यहाँ से भागता हुआ। हमारा तो बच्चा चला गया, अब 4 ने मारा, 8 ने मारा या 10 ने मारा, हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के विजय विहार में मौजूद हूं, जहां से फिर से एक खौफनाक घटना सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को सरेआम जो है चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर उसकी हत्या कर दी गई। अभी मेरे साथ यहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, परिवार वाले मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। मैम आपका नाम? कोमल। मैम क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर जो भाई है ना उसको मार दिया गया। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका परिवार जो भी बयान दे, ठीक है ना। हमको अपने से खतरा है, मेरा भाई है। मेरा क्या था, आपने देखा था? आंखों देखा? मैंने नहीं देखा, मैं यहाँ नहीं थी, आंखों से किसी ने भी नहीं देखा। जिन्होंने देखा वो बताने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने लग रहा है यहाँ लोग डर में इसलिए नहीं बता। यहाँ के लोग है ही डर में, रहते ही डर में। यहाँ के लोग सबको सच्चाई पता है, सबको सच्चाई पता है, सबके जवान बच्चे हैं, पर बताने के लिए कोई राजी नहीं है। सब ये जा रहा, छोटा सा बच्चा भी होगा ना, उसको भी पता है कि यहाँ किस रीजन से हुआ है, पर बताएगा कोई नहीं। बताया जा रहा कुछ बाइक को लेकर कुछ हुआ था, ऐसा? बाइक का कोई इशू नहीं है, बाइक उसकी खुद थी, वो मेरे भाई का फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड था, सब आपसी में। ये बाइक का कोई इशू नहीं है, जो भी हो इनका पर्सनल लड़की का या वैसा इशू तो हुआ। मेरा उससे कोई पर्सनली बात नहीं होती थी। बदमाशों ने हमला किया, क्या वो यहीं के रहने वाले थे? यहीं के रहने वाले, सबको पता है। यहाँ का नाम कोई नहीं लेता, आप किसी से भी पूछ लो। गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर। गुंडागर्दी यहाँ पे ऐसे चलती है कि कोई अच्छा बंदा टी शर्ट पहन के निकल गया है तो उसकी टी शर्ट छीन लेंगे, कैप लेके निकल गया तो कैप छीन लेंगे। मतलब ये है टोटल मिला के कि उनको राज उनका ही है यहाँ पे, और किसी का राज नहीं है। गुंडागर्दी चल रही है तो पुलिस में कंप्लेन नहीं करी इसको लेकर? कोई नहीं सुनवाई होती, कोई पुलिस नहीं सुनती। नहीं, कोई नहीं सुनती, कोई पुलिस नहीं सुनती, कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब नहीं पुलिस को। आपका नाम? सारिका। आप बताएंगे यहाँ पर हुआ क्या था? क्या यहाँ पर बाइक को लेकर कुछ हुआ था या कोई और मसला था? नहीं, मैंने वो सीन नहीं देखा, लेकिन हाँ करीब 4:45 बजे की बात है जब क्या नाम है उनका मर्डर हुआ तो हमें पता लगा। और लेकिन जिन्होंने भी देखा है वो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि सबको अपने बच्चों का डर है। कहा जा रहा था कि जब ये सारी वारदात हो रही थी तो सरेआम लोग वहाँ पर मौजूद थे, तमाशबीन होकर खड़े। हाँ, सारे मौजूद थे, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी, किसी ने उसको बचाया नहीं। काफ़ी देर तक वो पड़ा रहा, ताकि उसको हॉस्पिटल फिर लेके गया। अगर उसको टाइम पर लेकर जाते तो शायद वो बच जाता। उस वक्त सांसें चल रही थी? हाँ जी, चल रही थी। और जो बदमाश थे ये लोग कितने थे, कितने बताए जा रहे हैं, कितने बदमाश थे? 4-5 बता रहे हैं। और जिसने हेल्प करी है, जिस लड़के ने उस लड़के की हेल्प करी है, बचाने की कोशिश करी है, उस पुलिस ने उसको उल्टा ही अपने थाने में बिठा कर रखा है। उस पर शक जा रहा है, जैसे कि जिसने बचाया उसी को ले गए, उसी को ले गए हैं बचाने के लिए। जिस तरीके से आप कह रहे हो इस इलाके में गुंडागर्दी चल रही है, ऊपर से अब ये घटना हो गई, आप लोगों को भी डर लग रहा है अब यहाँ पर रहते? बिल्कुल, हमारे भी बच्चे हैं, कल को बड़े हो रहे हैं, जवान है सारे, कल को हमारे बच्चों को भी डर है, कोई ना कोई तो मार ही देगा हमारे बच्चों को ऐसे। सर आपका नाम? मेरा नाम किशन है। आप जानते थे दीपक? हाँ जी। सर क्या हुआ था, क्या पहले से कोई दीपक की दुश्मनी चल रही थी? दुश्मनी कोई नहीं थी इनकी। वह एक्चुअली क्या है मैम, ये बस ऐसी मतलब अपने पावर की वजह से दिखाने के लिए, हाँ, अपना नाम अपना पावर बढ़ाने। हाँ जी। बाकी हमने 100 मुँह मैम 100 बातें होती है, हमने कुछ देखा नहीं। हमारा तो यार दोस्त, अगर हम उन्होंने जिसने देखा है ना वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हम तो कुछ सुन के बोल रहे हैं, हमने देखा नहीं है। हम तो बहुत बाद में आए हैं, हम तो फिर भी अपना आवाज़ उठा रहे हैं। हम जो न्यूज़ में बोल रहे हैं हमारे को भी खतरा है। क्यों? क्या कहा जा रहा है कि दीपक को जब मारा गया था, जब वो यहाँ पर थे, उनकी सांसें उस वक्त चल रही थी, क्या दिक्कत है? मतलब हॉस्पिटल लेट पर ले जाया गया इसलिए शायद ये सब? मैम उसकी सांसें चल रही थी। जब मेरा भाई आया पानू, वो अकेला ही था यहाँ पे मौके के बाद पे। एक मेरे भैया थे, ठीक है, उन्होंने पानी मारा था, ठीक है, मगर वो क्या नाम है उस टाइम पे काम पे जॉब पे थे, उस टाइम वो चले गए थे। जब मेरे भाई ने दीपक पानू ने उठाया उसको, उस टाइम वो मर चुका था। वो काफ़ी समय तक दीपक ऐसे ही तड़पते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। मैम क्या कहेंगे सर, इस इलाके का जो हाल है किसकी जिम्मेदारी थी? क्या पुलिस प्रशासन यहाँ पर सो रहा है जो इस इलाके की ये हालत हो रखी है? मैम ये कुछ नहीं है, यहाँ पे चाहिए मनी पावर, जिसके पास पैसा है ना उसी की ताकत है बस। यहाँ पे अगर आप लोगों की राजधानी में रह रहे हैं? हाँ जी, ये है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे चाहिए बस मनी पावर। आपके पास पैसा है तो आपकी सपोर्ट है, ठीक है, और गरीब के कोई सपोर्ट नहीं है।
आप लोग क्या कहेंगे इस घटना के बाद आप अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं? मैम हम बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करते, क्योंकि हमारे बच्चे भी, हम अपने बच्चों को भी सुरक्षित फील नहीं करते हैं। यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ इतने लड़के बैठे रहते हैं, यहाँ कोई बोलता नहीं, कोई पूरी पुलिस प्रशासन नहीं है, कुछ भी नहीं है मैम। यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है हमारे बच्चों के लिए। बदमाशों की गुंडागर्दी चल रही है, ये कब से चल रही है? पहले भी क्या कभी हमला चलती थी, पहले भी चलती थी मैम। ये पहले किसी पर हमला किया? नहीं, पहले यहाँ पे तो कोई हमला नहीं किया मैम, लेकिन सुनने को आया है। लेकिन अभी तो हमने भी नहीं देखा कि किसने करा किसने नहीं करा, लेकिन ये सब हो रहा है तो आगे हमारे बच्चों के लिए भी तो डर है ना, हमें भी तो सेफ्टी चाहिए। और पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही उसकी इस चीज़ में। किस वक्त? ये शाम को हुई है मैम 5:30 बजे। लोग भी वहीं पर मौजूद? नहीं, हम बाद में आए हैं, उसके बाद जब ये घटना हो चुकी थी उसके बाद आए हम लोग। एक तरीके से डर का माहौल है अभी हाल के बाद। और जिस बच्चे ने उसको बचाया है, जिस बच्चे ने उसको बचाया उसको पुलिस वालों ने बिठा रखा है। ये कोई रूल्स नहीं है मैम। ये जिन्होंने हमला किया उनको अभी तक पकड़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने बचाया उसको हाँ, जो बेकसूर है उसको बचा रहे, उसको पकड़ के वहाँ बिठा रखा है। तो ये मैम ये ठीक नहीं है ना। उस बच्चे को छोड़िए ना, वो बच्चा तो खुद डरा हुआ था, यहाँ खुद रो रहा था वो बच्चा। तो वो बच्चा क्या करेगा? देखो मेरा बेटा उठा के ले गए, कोई पाप तो करा नहीं, गुनाह तो करा नहीं, उसे उठा के ले गए पुलिस वाले परसों से बेटा बंद कर रखा है। दीपक जिनको मारा गया वो क्यों मारा गया था ये बताइए? हमने देखा नहीं कहाँ मारा गया। मैम यहाँ पर जब वारदात हुई थी तो उस टाइम वहाँ पर कोई नहीं था, और मेरा भाई जिसको इस टाइम कस्टडी में रख रखा है कल से, वो यहाँ पर आया, उसने देखा कि उसका दोस्त यहाँ पर पड़ा हुआ है। दीपक के दोस्त थे? हाँ जी, दीपक का दोस्त था और हम सारे दीपक के दोस्त हैं। लेकिन एन मौके पे वो आया था, जब उसने देखा कि उसकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो रखी है तो वो चिल्लाया। मोहल्ले वालों से उन्होंने अपील मांगी, कोई उठाओ कोई उठाओ। ये सारे थे वहाँ पर, लेकिन किसी ने कोई भी रिप्लाई नहीं करा। उस लड़के ने और एक यहाँ पर हमारी आंटी है जिन्होंने उनको उठा के एम्बुलेंस को फ़ोन करके उनको बैठाया और उनको लेके गए। किसी ने नहीं देखा कि आखिर किसने मारा है? देखा, लेकिन कोई गवाही नहीं दे रहा। गवाही देने के लिए कोई बचाव के लिए भी कोई भी नहीं आया मैम। उसने यहाँ दम तोड़ दिया, वो बच जाता अगर 5 मिनट पहले मोहल्ले वाले साथ दे देते। सर आप दीपक के दोस्त थे, कोई दुश्मनी चल रही थी दीपक की किसी से? कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ बाइक मांगी थी। वो नहा धो के अपने काम के लिए आया था शाम को 5 बजे, वो यहीं बैठा हुआ था। उसने बाइक मांगी कि मुझे, लोगों ने बाइक मांगी? जो मारने वाले थे। कितने लोग थे वो? 4 जने थे। यहीं आसपास रहते? हाँ जी। तो दीपक को जानते थे वो पहले? हाँ जी। तो सिर्फ बाइक मांगने की वजह से चाकू से हमला? उसने मना करा कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं बाइक नहीं दे पाऊंगा। तो दूसरे वाले ने उसके यहाँ चाकू मारा और तीसरे ने उसकी छाती पे मारा। जब छाती पे मारा तो वो यहाँ से भागता हुआ उस डॉक्टर की दुकान तक गया और वहाँ पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। दीपक ने पहले कभी बताया था कि उसको खतरा है या कोई धमकी वगैरह मिल रही है? नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लड़का कभी ऐसा कुछ नहीं था। बहुत इनोसेंट था, अपने काम धंधे में रखता था। और मम्मी पापा द्वारका रहते थे, सिर्फ अकेला अपने घर को मैनेज करने के लिए अकेला ही रहता था। पर दीपक अकेला? हाँ जी, मम्मी बहन भाई सारे द्वारका रहते थे। क्या लग रहा है सर, प्लानिंग के साथ हुआ है कि अचानक ही ये सब हुआ? प्लानिंग है जी, वो परसों छूट के आया, उनकी प्लानिंग थी। कौन परसों छूट गया? ये जिन्होंने मारा है। अच्छा, वो पहले से ही कोई आपराधिक घटनाओं में शामिल है? हाँ, वो परसों आए छूट के और उन्होंने कल ऐसी वारदात कर दी। पहले कभी दीपक के आसपास देखा था आपने? नहीं, दीपक तो कभी उनसे बात ही नहीं करता। ये पता नहीं था कि इसका एक सीन भी हो सकता है। जब यहाँ पर ये सब घटना को अंजाम दिया जा रहा था तब कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया? किसी ने दीपक की मदद करने की कोशिश नहीं? जितने भी थे सारे देखने वाले थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया जी। तमाशबीन होके देखा? हाँ जी, और जो जिसने मदद करी उसको कल शाम 6 बजे से अभी तक थाने में रख रखा है। और में क्यों ले गए पता नहीं, उसने बस उस जो बंदा मरा है हमारा दीपक भाई, उसने बस उसकी हेल्प करी, बस उसको उठा के एम्बुलेंस में गिरा गया। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि तू पूरे टाइम कैमरे में आया तो तेरी वजह से ये लड़का मारा गया, तूने मरवाया है। उन पर शक है? हाँ जी। वो हेल्प मांग रहा था, मेरी हेल्प कर दो, इसे उठाने के लिए मेरी हेल्प कर दो, लेकिन वो ही पुलिस वाले बोल रहे हैं ये कैमरे में है, ये क्यों है वहाँ पे? मतलब दीपक वो यहाँ पर तड़प रहे थे एक तरीके? दीपक और पानू की बहुत अच्छी पहले से उठ बैठती, बस इसी मारे उसका दिल थोड़ा सा अपने दोस्त के लिए आया, नर्वस हो गया। उसने लोग बागों से, पब्लिक से वो मांगी हेल्प की, इसकी हेल्प करो, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। करो, ये भी बोला गया कि जैसे उसके चक्कू लग रहे थे लड़के के, तो उनके पास 4-5 चक्कू थे और वो 4-5 जने थे, तो कोई भी पड़ोसी कैसे आ जाता, वो क्या पता उनके भी मार देते। इस वजह से कोई पड़ोसी नहीं आया आगे। लोग डर के मारे मतलब आगे आए नहीं मदद करने। जब वो भग गए ना मार के उसको, जब पड़ोसी आए हैं सारे। लेकिन अगर दीपक को, पानू को बिठा रखा है, ये लड़का जब आया भग के उसको उठाने के लिए। लेकिन अगर दीपक को समय से हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद वो बच जाता। हाँ जी, शायद बच जाता। अगर मोहल्ले वाले उसके साथ होते तो वो बच जाता। अकेला पानू कुछ नहीं कर पाता, वो इतना हैवी था। लड़का जिसकी मृत्यु हुई है वो 6 फुट का था और मेरा भाई सिर्फ 4 फुट का है, 5 फुट का है। तो वो 4-5 चक्कू थे। ये घटना किस वक्त हुई? 5 चक्कू थे। घटना किस वक्त? 5 बजे। 5 बजे, शाम के 5 बजे हुई? 5 बजे। और किसी ने देखा था इसको, मतलब लोगों की पहचान कर सकते हैं किन लोगों ने मारा? नहीं मैम, नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई क्योंकि हम थे नहीं वारदात के टाइम पे। हम सीसीटीवी वगैरह सामने आया? हाँ थे, सबकी वो ले गए हैं। आया है लेकिन वो क्लियर नहीं आया उसमें बिल्कुल भी। सीसीटीवी में आया लेकिन उनकी शक्ल नहीं देखी बिल्कुल भी। मेरा भाई दिखाया घूमते फिरते। परिवार वालों की तरफ से कुछ कहा गया कि कोई धमकी वगैरह उनके बेटे को आ रही थी?
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार वालों को कुछ नहीं पता? नहीं और ये सब जब हुआ था आप लोग कहाँ थे? जी हम घर पे थे अपने। आप लोगों को ये सब पता नहीं चला? नहीं चल पाया। जब हम मौके पे आए हम घटना के सीधा 15 मिनट बाद पता चला और हम सीधा हॉस्पिटल पहुंचे अम्बेडकर। कौन से? अच्छा, अम्बेडकर हाँ जी, हॉस्पिटल। वहाँ पर उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। कितने बार वार किए गए थे सर? 4 से 5 बार। 4 से 5 बार और 4 लोग थे। हाँ जी। तो ये सारे क्या मतलब किस उम्र के थे? मतलब सारे बालिग थे? हाँ एक आध 2 बालिग थे, 2 नाबालिग थे, एक नाबालिग भी शामिल? हाँ जी, और 2 बालिग हैं। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पर? कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ उन्होंने हमें झूठ बोला है कि एक को पकड़ लिया गया है जिसने चाकू मारा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि झूठ बोला? झूठ बोला है क्योंकि वो हमें वीडियो नहीं दिखा रहे, ना ही उस बंदे को दिखा रहे जिसको पकड़ रखा है। मेरे भाई को ही अभी कम से कम जो है अभी पैसा उनके जो पुलिस वाले हैं उनको अभी पैसा दिया जा रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कम से कम लाख 1.5 लाख 2 लाख बहुत ज्यादा पैसे भी वाले होंगे। हैं। मारने वाले पैसे वाले भी हैं और चाकू वाले भी हैं। इस मारे कोई साथ नहीं दे रहा। काम क्या करते थे वैसे? जी मैं जोमेटो का, स्विगी जोमेटो ऑनलाइन ऑनलाइन तो ऑनलाइन का काम था उसका बिल्कुल। और बहुत अच्छा लड़का था, सबकी मदद करता था। तो फिर सर ऐसे कैसे मार दिया? मतलब किसी दुश्मनी कैसे आ गई, किसी से हो गई? ये इस चीज़ का जवाब नहीं दे। खुंदस निकाली एक तरीके से लग रहा है। आपसे भी कोई दुश्मनी होगी वही निकाली गई है, आपसे दुश्मनी होगी। भी सही में लग रहा है कि सिर्फ बाइक की वजह से ये सब हुआ है कि कोई पहले से कोई दुश्मनी चल रही हो? पहले से कोई दुश्मनी होगी, ऐसे ही होगा इसलिए। पुलिस का अभी क्या लग रहा है, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को कि वो अपराधियों को कब अपराधी पकड़ेंगे? को पकड़ा गया है, कह रहे हैं कि पकड़ा गया है। एक मगर दिखाया नहीं है हमें, बोला गया और हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे भाई को तो छोड़ो, हमारे भाई को छोड़ो। तो वो कह रहे हैं कि जब तक वो चारों नहीं आएंगे जब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम इस पर कैसे भरोसा कर लें? हम कैसे भरोसा कर लें कि उसको एक को पकड़ रखा है। माही के प्यार में पागल था वो, उसी ने मरवाया मेरे बेटे को। माही कौन है? जो उससे प्यार करती उधर रहती उस गली में, आप ये बताइए कि माही, ऐसा क्यों लग रहा है कि माही नहीं मरवाया? उसी ने मरवाया, उसी का काम है। हमें अच्छी तरह याद है, पक्का याद है। कभी उससे दोस्ती कर लेती थी, कभी छोड़ देती थी, कभी उसके कोर्ट में उसको डलवा देती थी, कभी थाने में डलवा देती थी। उस लड़की ने मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी। बेटे ने आपको कभी कुछ बताया कि उसे मारने की धमकी मिल रही है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया उसने। कभी डिप्रेशन वगैरह में दिखाओ, कभी परेशान दिखाओ? चक्कर में परेशान रहता था। कभी वो दोस्ती कर लेती थी, कभी उसको छोड़ देती थी, कभी जेल में करा देती थी, कभी उसने मेरे को छेड़ दिया। 14 साल की उसकी दोस्त थी, अगर वो आपस में मजाक करा तो उसने बोला जी मुझे छेड़ दिया। ये घटना किस वक्त हुई थी? ये घटना कल हुई है। तो क्या दीपक उस वक्त घर थे या फिर बाहर निकले थे किसी काम से? साथ नहीं रहता था दीपक, मैं रहती थी द्वारका में, वो अकेला ही यहाँ रहता था। वो अकेले यहाँ लड़की के चक्कर में यहाँ आ गया हुआ था वो। फिर आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? हमें तो शाम को 6 बजे फ़ोन आया है। हॉस्पिटल किस वक्त लेके गए थे? हॉस्पिटल हमें नहीं मालूम ना, हम तो पड़ोसियों ने मैं फ़ोन किया 6 बजे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटे को हो गया है, तुम अम्बेडकर पहुँच जाओ। ये तो बताया ही नहीं कि डेथ हो गई है, कुछ हो गया, सिर्फ ये बोला जल्दी अम्बेडकर पहुँच जाओ। इससे पहले ये घटना होने से पहले दीपक से आपकी बात हुई थी? मैं 2 तारीख को आई थी उसके पास। कुछ बात हुई थी, कुछ बताया कि मुझसे कोई परेशान कर रहा है, कोई धमकी भरा कॉल? नहीं, वो लड़की ने फिर आना जाना शुरू कर दिया था। हमारे पड़ोसी बताते हैं रात को भी आती थी, दिन में भी आती थी। मतलब उस लड़की ने कभी आ जाती थी, कभी छोड़ जाती थी। मेरे लड़के को उसने पागल कर रखा था। कोई सीसीटीवी वगैरह आपको दिखाया गया? कोई सामने आया सीसीटीवी? नहीं, मेरे को तो कोई नहीं दिखाया गया। वैसे तो हमारे सामने पड़ोसियों के लगा हुआ है, खुलवाएंगे, देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है। कहा जा रहा है 4 लोग थे। हाँ। पुलिस ने किसी को पकड़ा है अभी तक? हाँ, कह रहे 4 को ही पकड़ा है हमने। क्या बोल रहे हैं? कुछ कबूलनामा उन्होंने, कुछ कोई आया उनका? नहीं कबूल, बयान कोई आया क्यों मारा? कुछ अभी नहीं कुछ बताया, अभी कुछ नहीं आया। हम तो अपने बच्चे के चक्कर में ही लगे हुए हैं, उसी का अभी संस्कार करके आए हैं। उसके बाद देखेंगे हम क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा तो बच्चा चला गया, अब 4 ने मारा, 8 ने मारा या 10 ने मारा, हम कुछ नहीं कर सकते। दीपक के फादर नहीं है उसके, भाई बहन? हाँ, भाई बहन है, ये बुआ है उनकी, ये भाई है, वो बैठी हैं उनकी। सर दीपक ने कभी कुछ बताया कि उसकी कोई दुश्मनी चल रही है, कोई लड़ाई कर रहा है या फिर कोई मारने की धमकी दे रहा है? पता चला है हमें, बाकी लोगों से पता चला है यहाँ पे। आपसे वैसे बात नहीं? मैं कज़न ब्रदर हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ, मासी का लड़का हूँ। बट उनकी बहनों को बताया, बहनें आपको बता पाएंगी। हमें जो भी चीज़ें पता चली हैं बाहर के लोगों से ही पता चली है। पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया है? पुलिस ने हमें ये बोला है कि हम 24 आवर्स के अंदर अंदर सारा कर लेंगे। हम लोग गले तक पहुँच गए हैं, बस किसी को पकड़ा है अभी तक? 4 लोगों को कह रहे थे कि पकड़ा है, बातचीत चल रही है। और उन्होंने बोला था एक बार आप संस्कार कराओ, फिर हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो एक बार हम यहाँ से फ्री हो जाएं तो हम पुलिस वालों से भी बात करेंगे। सर असल में हुआ क्या था? बताया जा रहा है कि कुछ बाइक का चक्कर था। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, बाइक का कोई चक्कर नहीं था। ये बाइक का चक्कर बेकार बताया जा रहा है। वो घर में सो रहा था, उसको यहाँ से एक लड़का लेके गया है। लड़का ले जाने के बाद अगर उसको पता होता ना, वो इतनी उसके शरीर में जान थी, वो तीनों चारों निमड़ लेता। इतनी जरी शरीर में उसकी जान थी, लेकिन उसको पीछे से पहले हमला किया गया। हमला करने के बाद उसको तब चारों तरफ से घेर के मारा गया।
दीपक क्या अकेले रहते थे? दीपक अकेला नहीं रहता था बेटा, ये घर दीपक का ही है। ये इनकी जो मदर है ये, और वहाँ से उनको सिर्फ मेट्रो का चक्कर पड़ता था यहाँ से, इसलिए मेट्रो के चक्कर वहाँ सीधी मिलती थी, ये वहाँ रहने लगे थे। वो कभी कभी महीना 15 दिन अपने घर में रहने आता था, क्योंकि किराएदारों पे मकान नहीं छोड़े जाते। मतलब ये पूरी प्लानिंग से हुआ है? ये पूरी प्लानिंग से उस लड़के के साथ हुआ है। और ये कहते हैं कि किसी लड़की का चक्कर है, क्या डिगाना फलाना। ये पुलिस वालों को चाहिए कि तय तक जाएं और उस मुजरिम जो चारों हैं, चारों को पकड़ के लेके आए। माँ का कहना है कि कोई माही नाम की महिला थी जिसकी वजह से हो चाहे सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माही हो चाहे सही, लेकिन उसको पकड़ना ये पुलिस वालों का काम है। पुलिस वाले उस तय तक जाएंगे तभी काम बनेगा। मैम आप भी उस वक्त वहीं पर थी, आप ही ने मदद करी थी दीपक की? हाँ, हम लोग ने कहा, वो पड़ा हुआ था, फिर हम यार दोस्त आ गए, हमने कहा भैया इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो कुछ हो जाएगा। वो पहले डर रहे थे, कहने लगे नहीं हमें पुलिस वाले तंग करेंगे। हमने कहा कोई कुछ नहीं करेगा, आप ले जाओ। रिक्वेस्ट करते हैं, रोई गाई, तब उसको उठा के कार मदद करने के लिए तैयार नहीं था? कोई तैयार नहीं था जल्दी। उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद? हाँ, उस टाइम मैं वहाँ मौजूद थी। फिर मैंने खूब बोली, मैं चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई, तब जाके उन्होंने उठा के कार में ले गए। उस वक्त दीपक की सांसें चल रही थी? नहीं, सांसें नहीं चल रही थी। यहाँ पर जब एम्बुलेंस ले जाने से पहले? उससे पहले चल रही होंगी, मगर हमने जब देखा तो वो ठंडा पड़ा हुआ था। मैम आपने देखा कि कितने लोग थे? अब ये तो मैंने गिने नहीं, 5-7 लड़के चारों तरफ से खड़े हुए थे। और वहाँ पर क्या सारे लोग तमाशबीन होकर खड़े थे, कोई मदद नहीं कर रहा? पहले बात तो वो अकेला ही पड़ा था, कोई भी नहीं था। जब हम लोग वहाँ रोए चिल्लाए हैं तब आए थे 5-7 लड़के। हमने कहा भैया रिक्वेस्ट करते ले जाओ, खूब रोए चिल्लाए, उनको डांटा, तब उठा के वो कार में डाल के ले गए। फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? फिर पता नहीं, मैं तो पीछे से गई, फिर डॉक्टरों ने उन्होंने देखा अंदर ले जाके, तो वो कहने लगे इसमें नहीं है कुछ भी, ख़त्म है। क्या कहेंगे मैम, इतनी बड़ी खुलेआम वारदात हो गई, एक तरीके से आप लोगों को भी अब खतरा लग रहा है यहाँ पर रहना? बिल्कुल खतरा लग रहा है बेटा, आज उनके संग है, कल हम लोग के संग है, डर तो लगता ही है बेटा। ये न्याय होना चाहिए ना, न्याय तो मिलना चाहिए बेटा। यहाँ पर आपने देखा विजय विहार में जो घटना घटी, एक तरीके से सारे लोग यहाँ पर डर में हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि काफ़ी समय से इस इलाके में जो है गुंडागर्दी चल रही थी, और आज जो है गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई कि एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई। बताया जा रहा है कि दीपक को कोई घर से लेकर गया था, और उस दौरान जो है दीपक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले हुए, जिस वजह से दीपक की जान चली गई। साथ ही साथ एक पूरा खूनी खेल जो है सरेआम हुआ। यहाँ पर लोग जो थे वो तमाशबीन होकर खड़े थे, लेकिन किसी ने दीपक की मदद नहीं करी। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर दीपक को समय से हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद दीपक की आज जान बच जाती। लेकिन सवाल ये भी उठ जाता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, यहाँ पर गुंडागर्दी क्यों चल रही है, यहाँ पर कोई लोग अपने ही घर में सुरक्षित क्यों नहीं है, ये पुलिस पर सवाल उठता है। देखते हैं अभी पुलिस बदमाशों को पकड़ती है या नहीं, या क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।